नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली सरकार ने ऐसा स्टेप चला है कि बहुत सारे साइंटिस्ट इसको लेकर नाखुश हैं और सरकार की आलोचना भी कर रहे हैं। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, साइंटिस्ट क्रिटिसाइज जीएसटी हाइक ऑन साइंटिफिक इक्विपमेंट। जो साइंटिफिक इक्विपमेंट होता है, माइक्रोस्कोप हो गया, उसके अलावा वेरियस टाइप की अगर मान लीजिए गैसेस हैं, लैब का इक्विपमेंट होता है, ये सब अब ज़्यादा महंगा हो जाएगा पहले के मुकाबले। यहाँ पर आप देख पाओगे सेवरल साइंटिस्ट। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट, सेवरल साइंटिस्ट कौन से? क्या ये कोई बड़े साइंटिस्ट हैं? क्या इनमें कोई साइंटिस्ट सरकार से भी जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। कई साइंटिस्ट जो सरकार से भी जुड़े हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाओगे ये है डॉक्टर अमित तुली साहब, ये प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं एट CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी। ये कह रहे हैं कि जो GST बढ़ा दिया गया है साइंटिफिक इक्विपमेंट पर, इससे ऑलरेडी जो हमारे साइंटिस्ट हैं जो अंडर पेड हैं, जिनको US चाइना के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम सैलरियां मिलती हैं, उन पर एडिशनल बोझ यहाँ पे और अब डाल दिया है। साइंटिस्ट किस तरीके से रिसर्च करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और उसके अलावा देखो, इससे मैसेज बड़ा अजीब सा जाता है। ऑलरेडी रिसेंटली नीति आयोग की रिपोर्ट आई है कि इंडिया सिर्फ 0.65-0.7% के आसपास खर्च रहा है अपनी GDP का ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब ऐसी डीमोटिवेटिंग न्यूज के बाद जो साइंटिफिक इक्विपमेंट है ये भी अगर महंगा हो जाएगा तो इससे मैसेज बड़ा खराब जाता है। तो इस वीडियो में इस टॉपिक को हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। और वैसे मैं आपको बता दूं, देखो मुझे पता है ये टॉपिक कोई ग्लैमरस नहीं है, इस टॉपिक पर कोई खास व्यूज नहीं आने वाले, लोग जरा इस टॉपिक को शेयर भी नहीं करेंगे, मगर मैं आपको बता दूं इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट शायद कोई टॉपिक नहीं होगा इंडिया के फ्यूचर के लिए। और अब तक आप लोगों को मेरे बारे में एक बात समझ में आ चुकी होगी, आई एम अ पेट्रियट, आई लव दिस कंट्री। मेरी प्राइड इस कंट्री की प्राइड से जुड़ी हुई है, मेरी प्राइड आप सबसे जुड़ी हुई है। आप लोग एज इंडियंस अच्छा करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। तो ये इशू डिस्कस करना काफी इंपॉर्टेंट है ताकि अवेयरनेस जागे और इन द फ्यूचर हम यहाँ पर करेक्ट मेजर्स भी ले पाए। नाउ आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओथ, शपथ जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, ये कौन दिलवाता है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली या फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। अब देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं ना ओवरऑल, तो पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक खराब न्यूज आई है जिससे ओवरऑल साइंटिस्ट भी डिमोरलाइज फील कर रहे होंगे। अब वैसे मैं आपको ये बता दूं, अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो बजट है ये वैसे ही 3.9% कम कर दिया गया है पिछले साल से। दुनिया भर में साइंस एंड टेक पर ना रिकॉर्ड तोड़ खर्च रहा है US, चाइना, कई देश हैं बस पैसा बहा रहे हैं इस पर, हम लोगों ने कम कर दिया। अब ये सब अपनी जगह था। अब इसके बाद सरकार ने ये भी कह दिया 47th GST काउंसिल की मीटिंग के बाद, हालांकि मैं यहाँ पर ये बोलूंगा GST काउंसिल में स्टेट्स का भी यहाँ पर इनपुट जाता है, केंद्र सरकार का भी इनपुट जाता है। तो सब ने मिलकर यहाँ पे निर्णय लिया और ये डिसाइड कर दिया कि साइंटिफिक और टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स सप्लाइड टू पब्लिक फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, यहाँ पर पहले GST जो होता था 5%, अब प्रॉपर तरीके से 12 से लेकर 18% के बीच में लगा करेगा। तो बहुत सा साइंटिफिक इक्विपमेंट इससे महंगा हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये ट्वीट है अरिंदम घोष साहब की। अरिंदम घोष साहब रिसर्चर हैं एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। कई प्रोमिनेंट साइंटिस्ट यहाँ पर कह रहे हैं कि ये करने की जरूरत क्या थी, आप क्या मैसेज सेंड कर रहे हो। अब यहाँ पर आप देख पाओगे एक और साइंटिस्ट की ट्वीट है, ये IIT हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये निर्णय है कि साइंटिफिक इक्विपमेंट पर GST बढ़ाने का, ये ऐसा एक निर्णय है, इट इज शूट योरसेल्फ इन द फुट। क्योंकि देखो, अब एक तर्क यहाँ पर आप दे सकते हैं कि जी अब हम US और चाइना नहीं है ना, हम वहाँ पे उतना इकोनॉमिकली इतना परफॉर्म नहीं कर पाए, हमारे बजट कंस्ट्रेंट्स हैं। अब देखो, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में ना अगर सरकार को रेवेन्यू आता हो बड़ा, जिससे कोई बड़ा इंपैक्ट दिख रहा हो, शीट में आपको दिख रहा है कि अच्छा हाँ फर्क दिख रहा है, कई बिलियन डॉलर अब एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तब तो समझ में आता है। मिनिस्क्यूअल इस सब का इंपैक्ट होगा सरकार के रेवेन्यू पर। सारा इसका एक्चुअली में जो दबाव जाएगा ये जाएगा इंस्टीट्यूट्स पर और ऑफ कोर्स काफी बार साइंटिस्ट पर भी इसका दबाव जाता है। तो बिल्कुल देखिए, डिसीजन मेकिंग के हिसाब से ये एक अल्ट्रा शॉर्ट साइटेड ये मूव है। और ये सब देखकर फ्रस्ट्रेशन इसलिए होती है क्योंकि US उल्टा कर रहा है। US और चाइना जो हम कर रहे हैं ना, उसका बिल्कुल ऑपोजिट कर रहा है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि USA में इनका एक बड़ा फेमस बिल है, अमेरिका कम्पीट्स एक्ट।
ये पास होने के और करीब आ चुका है। अमेरिका कम्पीट्स एक्ट एक्चुअली बराक ओबामा का सपना था। ये चाहते थे कि एक ऐसा एक्ट पास करेंगे जिसके अंडर यूएस मैन्युफैक्चरिंग में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैसिव इन्वेस्टमेंट करेगा। और टोटल अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की तो सिर्फ सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में यूएस गवर्नमेंट $52 बिलियन डाल देगी। उसके अलावा $45 बिलियन के ये लोग ग्रांट्स बांटेंगे, जिसमें बहुत सा पैसा इनके रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, इनके साइंटिस्ट के पास जाएगा। साइंटिस्ट को मिलेगा बेहतर इक्विपमेंट, उनकी सैलरीज इंप्रूव होगी। तो जो ये दो एक्ट है ना, एक तो कम्पीट्स एक्ट, उसके अलावा यूएसआईसीए की फुल फॉर्म है यूएस इनोवेशन एंड कंपटीशन एक्ट। इससे यूएसए का प्लान यह है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में यूएस डोमिनेंट फोर्स रहे दुनिया भर में। यूएसए के सामने कोई देश खड़ा ना हो पाए, क्योंकि यूएसए को यह पता है कि इनकी जो असली ताकत है आज के समय वो इनकी यूनिवर्सिटीज में है, वो इनके रिसर्च सेंटर्स में है, जहां से कमाल के साइंटिस्ट निकलते हैं, आइडियाज निकलते हैं। उन्हीं आइडियाज को फिर कमर्शलाइज करती हैं इनकी बड़ी कंपनीज। अब ये तो जी हमने बात कर ली यूएसए की, चाइना भी कम नहीं है। चाइना ने ना 2021 में पता कितना खर्चा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, अमाउंट सुन के आप चौंक जाओगे। चाइना ने $441 बिलियन खर्च दिया। अब यहाँ पे आप कहोगे सर गलत लिखा है, इतना अमाउंट, ये तो डिफेंस बजट से भी जरा का पैसा है। चाइना इतना पैसा अपनी मिलिट्री पे नहीं खर्चता जितना यहाँ पे खर्च दिया। ये कैसे हो सकता है? देखिए बिल्कुल ऐसा है। इसके पिछले साल अगर जाओगे तो चाइना ने ये $378 बिलियन खर्चे थे, और हर साल मैं देख रहा हूँ 10%, 14% इंक्रीज करी जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है अगर यूएसए से compete करना है तो इस मामले में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा इंडिया का भी बता दो। अब यूएसए का बता दिया, चाइना का बता दिया, इंडिया कितना खर्च रहा है? देखिए ऑन एन एवरेज घूम फिर के मैं कहूँगा 45 बिलियन से लेकर $50 बिलियन के आसपास झूल रहा है हमारा मामला। एक टाइम पर मुझे याद है 2007-8 के आसपास $10 बिलियन के आसपास खर्चता था इंडिया और रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत कम है। बट चाइना से कंपैरिजन में अगर हम देखें तो चाइना हमसे 7 से लेकर 8 गुना ज्यादा खर्च रहा है रिसर्च और डेवलपमेंट पे। उसके अलावा डेफिनेटली चाइना ऐसे काम भी नहीं करता कि जो रिसर्च इक्विपमेंट है ये भी महंगा कर दो। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि साइंटिस्ट गुस्सा क्यों है, क्योंकि देखो एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। या तो होता ना कि सरकार कहती है कि वैसे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो खर्चा है ना इस बार ये 5% 6% बढ़ाएंगे, फिर सरकार कहती है चलो साथ में थोड़ा सा ये इक्विपमेंट का भी बढ़ाना है, थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं बैलेंस्ड होता। दूसरी तरफ साइंटिस्ट के ग्रांट्स बढ़ते, उनके पास पैसे आते, इट वुड हैव बैलेंस्ड। मगर ये जो अब न्यूज है ना, इट इज क्वाइट बैड एंड आई होप के इन द फ्यूचर जीएसटी काउंसिल सोचे इसके बारे में, क्योंकि ये सब करके सरकार को कुछ खास पैसा तो मिलना नहीं है, साइंटिस्ट पर बोझ बढ़ जाएगा। और वैसे मैं आप सबको ये बताऊं, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई आपको अगर आर्टिकल दिखता है कहीं भी, मैं कई आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, कई वीडियोस होती हैं, कहीं पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, थोड़ा सोशल मीडिया पे इसके बारे में लिखा करिए। इंडिया के फ्यूचर के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप देख पाओगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएंगे शपथ द्रौपदी मुर्मू जी को, जो होंगी अगली प्रेसिडेंट।